हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से शिक्षक भर्ती से संबंधित आप सभी को संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। जो भी एस्पिरेंट वर्तमान समय पर 12वीं पास कैंडिडेट हैं, उसके साथ साथ आप सभी एक डिप्लोमा डिग्री को धारण किए हैं, तो एस्पिरेंट इस वीडियो लेक्चर में अंतिम रूप से बने रहेंगे। जो भी कैंडिडेट प्राइमरी लेवल पर असिस्टेंट टीचर बनना चाहते हैं, उन सभी एस्पिरेंट के लिए आवश्यक सूचना है। यह वैकेंसी सबसे यूनिक वाला पूरे भारत में यह जो वैकेंसी है, इस प्रकार से किसी भी जगह पर वैकेंसीज को रिलीज नहीं की गई है, जिस प्रकार से यहां पर आप सभी को सैलरी देखने को मिलेगी। अभी जिस वैकेंसी के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, इस वैकेंसीज पर सर्वोत्तम सैलरी मिलेगी आप सभी को। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कहीं पर भी उतना लेवल का सैलरी एस्पिरेंट को नहीं मिलती है। इसलिए एस्पिरेंट लेक्चर में अंतिम रूप से बने रहें, संपूर्ण रूप से आप सभी को जानकारी दी जाएगी। सैलरी स्ट्रक्चर तो हाई है ही, लेकिन आप सभी को इसमें करेक्ट करने की आवश्यकता है एग्जामिनेशन को। ठीक है, किस प्रकार से आप सभी अपियर होंगे, सभी डेटा को हम पॉइंट वाइज यहाँ पर मेंशन किए हैं, सभी चीजों को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। कैंडिडेट लेक्चर में अंतिम रूप से बने रहेंगे और सभी पॉइंट को बारीकी समझते जाएंगे। ठीक है, जो भी न्यू कैंडिडेट इस समय पर विजिट किया है, वैसे कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे, ताकि भविष्य में आने वाली विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा का नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल कैंडिडेट तक पहुंचते रहे। एक्सप्लेनेशन को ध्यान पूर्वक सुने। ठीक है, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी लेवल में यह वैकेंसी निकली है। आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है, यानी 17 सितंबर 2025 से। ठीक है, अंतिम तिथि क्या है वह डेटा भी हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। पॉइंट वाइज सभी चीजें यहाँ पर मेंशन किया गया है। पहले पदनाम को जाने कैंडिडेट 1 to 5 में आप सेवा देंगे प्राइमरी लेवल पर। ठीक है, पदनाम है असिस्टेंट टीचर। वैकेंसीज को किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, किस वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई करना है, वह डेटा भी इसी वीडियो में आप सभी को एक्सप्लेनेशन की जाएगी। पहले यहां पर मेंशन पॉइंट को समझे, किस वेबसाइट के माध्यम से एस्पिरेंट को आवेदन देना है। 100% ये जेन्युइन वैकेंसीज है। गवर्नमेंट के माध्यम से जो सरकारी वाला पोस्ट है वही पोस्ट है, ना कि कोई प्राइवेट वाला पोस्ट है। ठीक है, ये सरकारी वाला वैकेंसी है प्राइमरी लेवल का 1 to 5 वाले कैंडिडेट के लिए। 1 to 5 के लिए आप सेवा देंगे। ठीक है, पॉइंट को समझते जाएं। अप्लाई प्रोसेस आज से स्टार्ट हो रही है 17 सितंबर 2025 से। अंतिम तिथि क्या है, 16 अक्टूबर 2025। ठीक है, ये रही अप्लाई प्रोसेस से संबंधित इंपॉर्टेंट डेट। इसी तिथि के अंतराल में कैंडिडेट को अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन माध्यम में सबमिट करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, इस फॉर्म को कैंडिडेट ऑफलाइन मोड में नहीं भर पाएंगे, सिर्फ ऑनलाइन मोड में एस्पिरेंट को इस फॉर्म को भरना है। किस प्रकार से भरेंगे, वेबसाइट का नाम हम बता रहे हैं, कैंडिडेट धैर्य पूर्वक बने रहे। ठीक है, अंतिम तिथि क्या है, 16 अक्टूबर 2025। आवेदन आज से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एज लिमिट से संबंधित। न्यूनतम एज लिमिट मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, जिस प्रकार से क्वालिफिकेशन हम मेंशन किया गया है, उस क्वालिफिकेशन को देखने की आवश्यकता है। उस क्वालिफिकेशन को धारण करते करते एस्पिरेंट एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन पॉइंट को समझे कैंडिडेट, उसमें न्यूनतम उम्र सीमा मेंशन नहीं है, अधिकतम उम्र सीमा मेंशन किया गया है। कैंडिडेट की उम्र सीमा 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है। अन्यथा की स्थिति में कैंडिडेट कमेंट करेंगे जो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, उम्र सीमा क्या, अधिकतम 30 साल। 30 से नीचे जितना भी कैंडिडेट है सभी एलिजिबल हैं। नीचे और जो क्राइटेरिया मेंशन किया गया है, उन सभी क्राइटेरिया को भी सुने। ठीक है, सिर्फ एज क्राइटेरिया के रूप में आप अगर एलिजिबल हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में एलिजिबल नहीं है, तो अपियर नहीं हो सकते हैं। यहां जो क्राइटेरिया मेंशन किया गया है पॉइंट वाइज, सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करने की आवश्यकता होगी। जो भी एस्पिरेंट सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे, वैसे एस्पिरेंट इसके लिए योग्य माने जाएंगे, वैसे कैंडिडेट ही इसमें आवेदन करेंगे। ठीक है, एक भी क्राइटेरिया को अगर फुलफिल नहीं करते हैं, वैसे एस्पिरेंट को आउट किया जाएगा। ठीक है, तो क्राइटेरिया को समझे, क्या है क्राइटेरिया। मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 30 ईयर। नेक्स्ट पॉइंट है फी स्ट्रक्चर। जनरल कैटेगरी जो अनरिजर्व कैटेगरी है, वैसे कैंडिडेट ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए 100 रुपया फी स्ट्रक्चर मेंशन किया गया है आयोग के माध्यम से। एससी, एसटी और पीएच, इन 3 प्रकार के उम्मीदवार को
इसमें 0 रुपया फी स्ट्रक्चर पेमेंट करने की आवश्यकता है, यानी 1 भी रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। 0 रुपया में आप सभी अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। ठीक है, सिर्फ 3 प्रकार के कैटेगरी के उम्मीदवार को 100 रुपया पे करना है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को। ठीक है, तो ये रही फी स्ट्रक्चर से संबंधित इंफॉर्मेशन। यहां जो भी पॉइंट मेंशन किया गया है उस विज्ञापन की निचोड़ है। ठीक है, इतना पॉइंट का अगर समझ जाते हैं कैंडिडेट तो 100% आप सभी एलिजिबल हैं, आवेदन दे सकते हैं। इससे ज्यादा कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है एस्पिरेंट को। ठीक है, यहाँ पर जो भी पॉइंट मेंशन किया गया है इतना ही समझे, आवेदन दे। ठीक है, फी स्ट्रक्चर ये रही। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो जो भी कैंडिडेट इस भर्ती प्रक्रिया में अपीयर होंगे, प्राइमरी लेवल का असिस्टेंट टीचर भर्ती से संबंधित यह विज्ञापन है, तो कैंडिडेट के पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में न्यूनतम 12th पास आउट होना अनिवार्य है विथ 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, हायर सेकेंडरी लेवल मेंशन किया गया है विज्ञापन में। ठीक है, यानी 12th पास आउट एनी स्ट्रीम, कोई स्ट्रीम बाध्यता इसमें नहीं है। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से एस्पिरेंट 12वीं पास है तो आप एलिजिबल हैं। उसके साथ आपके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अगर कैंडिडेट डीएलएड किए हैं तो कैंडिडेट इसमें आवेदन दे पाएंगे, या फिर 12th पास आउट होने के बाद जो भी कैंडिडेट देख रहे हैं इस वीडियो लेक्चर को, वैसे कैंडिडेट किसी भी जगह से, मान्यता प्राप्त संस्थान से, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, आपके पास अगर 2 साल का टीचर ट्रेनिंग कोर्स सर्टिफिकेट है तो कैंडिडेट एलिजिबल है। ठीक है, किसी भी नाम से जाना जाता हो, विभिन्न जगह पर विभिन्न नाम से जाना जाता है उसको, लेकिन न्यूनतम एजुकेशन क्वालिफिकेशन नॉर्मली अगर बात करेंगे तो 12th पास आउट होना मैंडेटरी है। उसके साथ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। तो कैंडिडेट एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में इसमें एलिजिबल है। ठीक है, और भी पॉइंट इसमें मेंशन किया गया है। अगर ग्रेजुएशन पास आउट है कैंडिडेट, वैसे कैंडिडेट भी इसमें आवेदन दे सकते हैं, उसके लिए भी वहां पर एक पॉइंट मेंशन किया गया है। ठीक है, नॉर्मली हम बात कर रहे हैं जनरली रूप से कि कैंडिडेट के पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कम से कम 12वीं पास होना ही चाहिए और एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए टीचर ट्रेनिंग से संबंधित। तो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, आवेदन दे सकते हैं। उसके साथ और एक पॉइंट मेंशन किया गया है आयोग के माध्यम से, सीटेट की सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उस परीक्षा को पास करना भी अनिवार्य है, तभी उम्मीदवार इस वैकेंसीज पर अपीयर हो पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में कैंडिडेट वंचित हो जाएंगे, आवेदन नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो 3 पॉइंट यहां पर मेंशन किया गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में। कैंडिडेट नॉर्मल 12th पास आउट होनी चाहिए। यहाँ पर 50% मार्क्स भी मेंशन किया गया है। अगर 45% मार्क्स भी हैं तो कैंडिडेट वहां जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पॉइंट मेंशन है उसके आधार पर आप एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 5% की छूट जो रिजर्व कैटेगरी है उनको मिलती है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में वहां पर डेटा मेंशन है, जो विज्ञापन पब्लिश हुई है उस विज्ञापन के आधार पर ही हम डेटा को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है, हवा में बात नहीं किया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन के आधार पर हम बात कर रहे हैं। आयोग द्वारा जो विज्ञापन पब्लिश हुई है उसमें जो डेटा मेंशन है उसी के आधार पर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है। ठीक है, 12th पास आउट प्लस आपके पास एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट और उसके साथ सीटेट की सर्टिफिकेट होना अनिवार्य होगा। प्राइमरी लेवल पर कैंडिडेट की जो सीटेट की एग्जामिनेशन है वहां 2 पेपर होती है, तो प्राइमरी लेवल पर क्या अनिवार्य है आप सभी जानते होंगे कैंडिडेट। अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट करें, कमेंट पे हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है, कौन से कैंडिडेट को पेपर 1 क्वालिफाई करना अनिवार्य है, कौन से कैंडिडेट को पेपर 2 क्वालिफाई करना अनिवार्य है। 1 to 5 वाले कैंडिडेट और 6 to 8 वाले कैंडिडेट, इस वैकेंसीज पर सिर्फ 1 to 5 वाले कैंडिडेट के लिए ही पद है, 6 to 8 वाले कैंडिडेट के लिए सीट नहीं है। और ये वैकेंसीज ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है कि विशेष जगह के एस्पिरेंट ही इसमें आवेदन दे सकते हैं, बाकी अन्य एस्पिरेंट आवेदन नहीं दे सकते हैं, ऐसा कुछ रूल्स रेगुलेशन नहीं है। सभी उम्मीदवार इसमें आवेदन दे सकते हैं, जो भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आधार पर एलिजिबल है, सभी उम्मीदवार अपीयर हो सकते हैं।
ठीक है, तो ये रही एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, टोटल सीट कितना है, तो 1180 पदों पर वर्तमान समय पर यह भर्ती प्रक्रिया आयोग के माध्यम से शुरू किया गया है। ठीक है, और एक पॉइंट आप सभी को समझने की आवश्यकता है, सैलरी पे लेवल 6 के आधार पर एस्पिरेंट को प्रोवाइड किया जाएगा। वर्तमान समय पर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड में 26,001 पदों में, ठीक है, प्राइमरी लेवल पर टीचर भर्ती प्रक्रिया जारी है, नियुक्ति भी हो रही है विभिन्न एस्पिरेंट का, और विभिन्न प्रकार के उम्मीदवार का नियुक्ति प्रक्रिया भी बाकी है। तो अगर झारखंड का बात करेंगे तो पे लेवल 4 के आधार पर यहां वर्तमान समय पर सैलरी दी जाएगी 1 to 5 एस्पिरेंट को, और ये जो वैकेंसीज है इसमें जो भी कैंडिडेट इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे उन सभी एस्पिरेंट को पे लेवल 6 के आधार पर सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मेंशन किया गया है डेटा को 35,400 से लेकर 1,12,400 तक मेंशन किया गया है। ठीक है, रुपीज में। तो ये रही इंफॉर्मेशन टीचर भर्ती से संबंधित। जो भी एस्पिरेंट ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया गया है इसके आधार पर अगर एलिजिबल है निश्चित रूप से आवेदन करें। अब आवेदन कैसे करना है एस्पिरेंट को, उस पॉइंट को समझें। DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से एस्पिरेंट को आवेदन देना होगा। ठीक है, डायरेक्ट कैंडिडेट सर्च करें DSSB और उसी वेबसाइट में जाएंगे, अंदर में रजिस्ट्रेशन करना है एस्पिरेंट को। लॉगिन करते हुए आप सभी को एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ठीक है, और प्रिंट आउट लेना है। उसके बाद एग्जामिनेशन में अपीयर होना है। ठीक है, एग्जामिनेशन के बाद जैसे रिजल्ट आएंगी आगे की प्रक्रिया आप सभी को संपन्न करते हुए कैंडिडेट अपनी सेवा देंगे। तो आवेदन कहाँ करना है, DSSB के ऑफिशियल वेबसाइट में, और DSSB के माध्यम से ही इस वैकेंसीज को जारी किया गया है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1180 है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आधार पर जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है निश्चित रूप से आवेदन दें। अभी तक यहाँ जो भी पॉइंट एक्सप्लेनेशन की गई इन सभी पॉइंट में कोई भी कैंडिडेट को अगर डाउट्स हैं तो कैंडिडेट लेक्चर के कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, कैंडिडेट को सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। अंतिम तिथि को ध्यान में रखेंगे 16 अक्टूबर 2025 तक हर हाल में कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन मोड में सबमिट कर लेंगे। यह रही इंफॉर्मेशन। ठीक है, इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। कैंडिडेट चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, आगे जो भी अपडेट आएंगी आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए कैंडिडेट को चैनल से जुड़े रहना है। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा का नोटिफिकेशन, विज्ञापन और असली मटेरियल उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए कैंडिडेट चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।